नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन रूस पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, ये आरोप लगाया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। उनका कहना है कि रूस उनके नागरिकों के खिलाफ फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है, ये आज गंभीर खतरा है। साथ ही कहा कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जेलेंस्की ने वर्चुअल माध्यम के जरिए G7 शिखर सम्मेलन में ये बातें कही। जेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध की अपील भी की और साथ ही चेतावनी दी कि यूक्रेन पर युद्ध की वजह से वैश्विक खाद्य संकट पैदा होगा। तो रूस पर जेलेंस्की का ये बड़ा आरोप सामने आ रहा है। दरअसल ये बेहद गंभीर संगीन आरोप है, क्योंकि रासायनिक हथियार भी छोड़ेगा रूस। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से आरोप लगाया गया है रूस पर कि रूस इस हमले में, इस महायुद्ध में, इस भयानक जंग में अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, करने जा रहा है, जिसका खमियाजा किस तरह से आगे भुगतना पड़ेगा। ये कई मुद्दों को हमने कई पॉइंट्स के जरिए, कई बातों के जरिए आप तक पहुंचा है कि रासायनिक हमला, रासायनिक हथियार कितना ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका अंजाम कई पीढ़ियों को यहां पर भुगतना होता है। और इसी की आशंका यहां पर रूस पर जताते हुए जेलेंस्की ने यह बड़ा गंभीर आरोप रूस पर लगाया है। हालांकि रूस पर कई तरह के इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल जिस तरह से अब रूस कर सकता है इस युद्ध में, जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, कई और जो विस्फोटक हैं, फास्फोरस विस्फोटक है, वो भी रूस के जरिए किए गए हैं। ऐसे में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल, जाहिर सी बात है, अगर रूस करता है तो बेहद भयानक मोड़ पर यह महायुद्ध आकर खड़ा हो जाएगा। पहले से ही बड़ी तबाही यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रही है। ऐसे पर रूस पर रासायनिक हथियार के इस्तेमाल का आरोप जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से लगाया जा रहा है, वो यकीनन बेहद गंभीर है और वैश्विक तौर पर एक बड़े खतरे का संकेत देता हुआ नजर आता है। और अब आपको यहां बताने जा रहे हैं कि रूस के पास आखिर कितने रासायनिक हथियार हैं, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। रूस के पास सोवियत काल के रासायनिक हथियार मौजूद है। 50,000 मीट्रिक टन तक का हथियार होने का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है। साथ ही रूस के पास सरीन गैस भी मौजूद है। सीरिया में इस्तेमाल करने का आरोप भी रूस पर लग चुका है। सोचिए किस तरह से रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल यहां पर रूस कर सकता है, यह आरोप लगाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रासायनिक हथियार को लेकर अमेरिका का सख्त रवैया सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करेगा तो नेटो इसका जवाब देगा। जो बाइडेन ने नेटो शिखर सम्मेलन में कहा कि हमले के ऊपर जवाबी कार्रवाई निर्भर करेगी। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो रूस को G20 से बाहर करना चाहते हैं, बाहर का रास्ता यहां पर दिखाना चाहता है। रूस पहले से ही कई तरह के प्रतिबंधों का सामना इस वक्त कर रहा है, लेकिन इस बीच और मुश्किल यहां पर रूस के लिए खड़ी करती हुई अमेरिका नजर आ रही है। साथ ही कहा है कि अगर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ रूस के जरिए तो गंभीर नतीजे इसे रूस को भी भुगतने होंगे। और साथ ही रूस को G20 से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं जो बाइडेन। और इस बीच आपको यह भी अब बताना चाहेंगे कि रासायनिक हथियार आखिर होते क्या हैं, जिसका गंभीर आरोप, बड़ा आरोप यहां पर रूस पर लगाया जा रहा है। तो गैस या तरल रूप में ये होते हैं, जहरीली गैस का इस्तेमाल इसमें होता है। रासायनिक हथियार बेहद तेजी से फैलते हैं और चंद मिनटों में, कुछ ही मिनटों में ये हजारों की जिंदगी ले लेते हैं, हजारों की जिंदगी मौत में तब्दील कर देते हैं। पृथ्वी पर जिंदगी कई बार ये रासायनिक हथियार बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं, जिसका अंदेशा भी यहां पर लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो पूर्वी यूक्रेन में रूस का एक बड़ा झटका यहां पर लगने की भी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की फौज ने दरअसल दावा किया है कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उठता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुब्बार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया।
माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डयांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। ना तो इन दावों को खारिज किया गया और ना ही इन पर मुहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया। जो पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में ये छोटा सा शहर रूस की घेरेबंदी को तोड़ने वाला है। बताते हैं कैसे। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से ही रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का पूरी तरह से कब्जा है। और रूस के आक्रमण से 2 दिन पहले ही पुतिन ने इन दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में, यानी कि मतलब अगर नक्शे पर आप देखेंगे तो इन दोनों राज्यों के नीचे जहां अज़ोव सागर की सीमा लगती है, तो वहीं सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद खास है। इनमें एक है मारियुपोल और दूसरा है बर्डयांस्क, जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में क्राइमिया है, जहां साल 2014 से रूस का कब्जा है। मतलब ये कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन 2 पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डयांस्क पर अपना कब्जा कर लिया था और मारियुपोल पर कब्जे की जंग तो अब तक जारी है। बर्डयांस्क एक बहुत ही छोटा शहर है जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख से भी कम है, लेकिन पोर्ट होने के कारण इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो अब आप समझिए इन अहमियत के बीच में किस तरह से ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो से फिर रूस के खिलाफ और सैन्य सहायता की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। नेटो शिखर सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो खुद को साबित करे कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है और वो दुनिया का सबसे ताकतवर रक्षा संगठन है। हालांकि 2 दिन पहले ज़ेलेंस्की नेटो देशों से नाराजगी जताते हुए भी नजर आए थे और साफ कहा था कि नेटो देश जो है वो रूस से डरते हैं, यानी कि नेटो रूस से डरता है। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से नाराजगी के तौर पर भड़कते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा था, क्योंकि जिस मदद की उम्मीद ज़ेलेंस्की कर रहे थे वो मदद उन्हें अब तक पूर्ण रूप से नहीं मिल रही। Не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди. І захищаємо всі ці цінності вже місяць. Місяць героїчного опору, місяць. और उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। जबकि 1 महीने से जंग के साथ जिस तरह से चल रही है ये जंग पूरी रूस और यूक्रेन के बीच, यूक्रेन में लोग खाने और पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। सबसे खराब हालात यहाँ के मारियुपोल शहर से सामने आए हैं, जिसे रूस की सेना ने जंग शुरू होने के बाद से ही घेरा हुआ है। मारियुपोल में बचकर निकली एक 27 साल की लड़की ने दावा भी किया कि उसकी आंखों के सामने ही प्यास की वजह से 3 लोगों की जान चली गई और वो तीनों बच्चे थे। यही नहीं, विक्टोरिया नाम की उस लड़की ने बताया कि लोगों के पास अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि रूस की सेना ने शहर में खाना, पानी, दवाई, बिजली और गैस की सप्लाई को रोक दिया है। विक्टोरिया के मुताबिक जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग अब भूख प्यास की वजह से मरने लगे हैं, दम तोड़ रहे हैं। और असल में मारियुपोल ही यूक्रेन का वो शहर है जिसने रूस के हमलों की सबसे ज्यादा मार झेली। वहां के डेप्यूटी मेयर के मुताबिक रूसी हमलों ने मारियुपोल शहर के 90% हिस्से को पूरी तरह से तबाह कर दिया। महायुद्ध ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन में एक और किस तरह से बहुत बड़ी खबर यह है, बेल्जियम में हुई नेटो देशों की बैठक में यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए ऐसे हथियार देने का फैसला किया गया है जो केमिकल और परमाणु हमला होने पर उसकी सुरक्षा करे। यह जानकारी नेटो के महासचिव ने दी। उन्होंने बताया कि यूरोप के देश रूस के हमलों से लड़ने के लिए यूक्रेन को यह हथियार देंगे, क्योंकि रूस की धमकियों से लग रहा है कि वो यूक्रेन में जीत के लिए केमिकल, जैविक और परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन में एंटीशिप मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
इस बारे में इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि रूस ने कीव के पास ब्लैक सी पर हमला किया और इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का मन बना रहा है। वैसे अमेरिका पहले ही यूक्रेन को 8,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कह चुका है, जिसमें आर्थिक मदद के अलावा हथियार भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की अमेरिका के हथियार बड़ी मदद कर रहे हैं और अब इनकी वजह से ही वो युद्ध में टिके हुए हैं। Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. तो युद्ध का आज 30वां दिन है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों का इस्तेमाल और भी तेज कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन पर बेस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमला होता दिखा। महज 20 सेकंड में एक के बाद एक 3 बेस्टियन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गईं। लॉन्च पैड से निकली मिसाइलें पहले हवा में काफी ऊंचाई तक गईं और फिर टारगेट की ओर रुख करते हुए आगे निकल गईं। ये तीनों मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए दागी गईं। रूस की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया, वहां पर यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी देशों से आए हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां जो बाइडेन की टाइगर टीम ने मोर्चा संभाल लिया। ये टीम व्हाइट हाउस में बैठ रही है, जो खासतौर पर परमाणु हमले से निपटने की तैयारी में इस वक्त जुट गई है। अब तक ये टीम छिपकर काम करती थी, लेकिन अब इसके बारे में अमेरिकी मीडिया ने दुनिया के सामने बात जाहिर की। इसने रूस पर अपनी अगली रणनीति भी तैयार कर ली। रूस की यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी की वजह से इस टाइगर टीम के मायने बेहद अहम हैं। वो पूरी तरह इस वक्त अलर्ट मोड पर है, क्योंकि रूस किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकता है और अगर परमाणु हमला हुआ, ये युद्ध छिड़ा, तो स्थिति बेहद बेहद खतरनाक यहां पर साबित हो जाएगी। लेकिन खबर है कि ये टाइगर टीम जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, किस तरह से यूक्रेन के हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ये टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। और यही नहीं, टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस महायुद्ध में खींच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने ये नीति बना ली है। तो सोचिए किस तरह से बाइडेन की ये टाइगर टीम सामने यहां पर आती हुई नजर आती है। और उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है। लेकिन इस वीडियो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठी और एक बड़े इलाके में फैल गईं। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखा। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने ये हमला एक रूसी टैंक पर किया और इसके लिए उसने एंटी टैंक मिसाइल स्टुगना का इस्तेमाल किया। स्टुगना मिसाइल से किया गया ये हमला बेहद सटीक रहा और इसमें एक रूसी टैंक तबाह हो गया। और अब आपको बताते हैं कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करता है तो आखिर क्या इसका अंजाम होगा। केमिकल अटैक कितना तबाही मचाने वाला हथियार होता है, इसकी जानकारी अब आपको देते हैं। जब केमिकल हथियारों का इस्तेमाल होता है युद्ध में, तो फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि आपके फेफड़े का जो एक प्रक्रिया होती है चलने की, उसे खत्म कर देता है। तड़प तड़प कर दम घुटने से जान चली जाती है, मौत हो जाती है। इंसान के नर्वस सिस्टम को ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है, वो पूरी तरह से जल जाती है और रोशनी भी चली जाती है। शरीर पर जानलेवा घाव इसके साफ साफ नजर आने लगते हैं। ये होता है रासायनिक हमला। और जबकि कीव में रूस ने यूक्रेन के एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला कर उसे नेस्तनाबूद करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस का ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी करता दिखा। रूस के इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ और काले धूल का एक बड़ा गुब्बार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इससे पहले रूस का ड्रोन यूक्रेन के इस मिसाइल सिस्टम का पीछा करता भी नजर आया और फिर जैसे ही यूक्रेन का ये हथियार अपने बेस पर पहुंचा, रूस ने टारगेट लॉक किया और उस पर बमबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की रूस और यूक्रेन को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ये कहना है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन का। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह बात नेटो शिखर सम्मेलन में कही है। तो एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है तुर्की, और वहां पर युद्ध पर तुर्की के राष्ट्रपति ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं रूस और यूक्रेन को, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, अभी भी वहां पर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। ऐसे में कोशिश है तुर्की के राष्ट्रपति की कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो ताकि युद्ध समाप्त हो सके। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन को साथ लाने की कोशिशें तेज हो चुकी है। तुर्की ने मध्यस्थता की बात कही है। तो तुर्की रूस और यूक्रेन को साथ लाने की कोशिश कर रहा है, ये कहना है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन का, जिसकी जानकारी मेरी सहयोगी जसप्रीत इस वक्त आपको दे रही थी। लेकिन उधर रूस की सेना ने खेरसोन इलाके में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने का एक वीडियो जारी किया। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उन्हें बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को खेरसोन में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन रूसी सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकाला और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। इससे पहले बारूदी सुरंगों को तारों की मदद से जोड़ा गया और फिर कुछ दूरी से उन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। रास्तों में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए एक खास किस्म की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। खेरसोन के जिस इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है, वहां अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच इस वक्त भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलीबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो चुका है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में खाने का सामान रखा हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, रूसी गोलाबारी से आग लगी हुई है। दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कीव यूक्रेन की राजधानी है। एक गोदाम जो जलकर खाक हो गया और यहाँ पर देखिए कैसे गेट को तोड़ा गया ताकि दमकल कर्मी अंदर दाखिल हुए और उसके बाद आग को बुझाने की कोशिशें की गई। 1 महीना हो चुका है युद्ध को, अभी भी वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर मिसाइल से हमला किया गया और गोदाम में आग लग गई। वहीं रूस के हमलों की मार झेल रहा मारियोपोल खंडहर में तब्दील नजर आया। तबाह हुए शहर का वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया, जिसमें मिसाइल अटैक के बाद हुई तबाही का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ा नजर आया। हर तरफ जली हुई इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर जैसी दिखीं। कुछ बिल्डिंग से तो धुआं उठता भी नजर आया। इस वीडियो को यूक्रेनी नेशनल गार्ड की स्पेशल फोर्स यूनिट आज़ोव की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील दिखीं। इस वीडियो में इमारत के अंदर से धुआं भी दिखा। ये धुआं थोड़ी देर पहले मिसाइल हमले के बाद का बताया गया। रूसी सेना ने मारियोपोल में सबसे ज्यादा अटैक किया, जिससे शहर करीब 90% बर्बाद दिखा। रूसी सेना की तरफ से अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारियोपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले का निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बम गिराए गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर में चारों तरफ खौफ पसरा है। अभी कुछ दिन पहले रूस ने मारियोपोल के एक थिएटर में भी गोले बरसाए थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत करीब 1200 लोगों के छिपे होने की खबर थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और जगह यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को उड़ा दिया है। सड़क पर खड़े रूसी टैंक पर ऊपर से बम को गोला गिराया गया। तेज आवाज के साथ वहां पर पूरा टैंक जल गया और चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। ये दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। ये आप देखिए, रूसी टैंक चकनाचूर हो गया, तहस नहस हो गया और ये तस्वीरें देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। धुएं का गुबार आसमान तक आ गया। यूक्रेन की सेना ने ये दावा किया और वीडियो जारी किया है। रूसी टैंक तहस नहस हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए और रूस के टैंकों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हर दिन यूक्रेन की सेना इस तरह के वीडियो जारी कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
और अब आपको महायुद्ध के तीसवें दिन का ये अपडेट यहां पर बताने जा रहे हैं। अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ हुआ है, आज 30वां दिन है इस महायुद्ध का। ब्रिटेन ने रूस पर 65 नए प्रतिबंध लगाए हैं और इसके साथ ही ब्रिटेन यूक्रेन को 6000 अतिरिक्त मिसाइल भी भेजेगा। वहीं पर स्विट्जरलैंड ने 4500 करोड़ से ज्यादा की रूसी संपत्ति को जब्त कर लिया। अमेरिका ने भी रूस पर नए बैन का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो वहीं नेटो ने चीन को सलाह दी है कि वो रूस की मदद करने से बचे। G7 देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। महायुद्ध के बीच एक और अपडेट जो कि बेहद खास है। अब तक हमले में 128 यूक्रेनी बच्चों की जान चली गई है, वहीं पर 172 बच्चे जख्मी हैं। यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका उसे एंटी शिप मिसाइल देगा, तो नेटो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देगा और साथ ही साथ नेटो यूक्रेन को सैन्य सहायता भी यहां पर देता हुआ नजर आएगा। और इस बीच चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह से तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक से इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुब्बार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। और उधर जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें महाधमाकों के बीच वो चाय बनाते हुए दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ। वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा है, अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है।